Good morning, students. Today we are going to start the second lesson in short stories, An Astrologer's Tale. This lesson is written by R.K. Narayan, who is famous Indian writer in English. अंग्रेजी में लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय लेखक R.K. नारायण। इनके बहुत से नॉवेल्स बहुत फेमस हुए हैं, जिनमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द गाइड एंड द वर्ल्ड ऑफ मालगुडी आदि हैं। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जिसका हिंदी में मीनिंग है एक ज्योतिष का दिन। स्टूडेंट, एस्ट्रोलॉजर जो शब्द है ये स्ट्रा से बना है, और स्ट्रा का मीनिंग है स्टार। तो देयर आर थ्री वर्ड्स, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनोमर और एस्ट्रोनॉट, तीनों में स्ट्रा आता है। जैसे एस्ट्रोलॉजर ऐसा व्यक्ति जो सितारों का या ग्रहों का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उनका क्या असर होता है, तो उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष। इसी तरह से एस्ट्रोनोमर खगोल शास्त्री, यानी जो स्टार्स के और ग्रह के बारे में साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं, कौन सा ग्रह पृथ्वी से कितनी दूर है, पूरे ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, आदि आदि, इस तरह का उनका स्टडी होती है। और एस्ट्रोनॉट, इसको हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष यात्री, अर्थात वह व्यक्ति जो अंतरिक्ष की यात्रा करता है तो उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ओके, नाउ ज्योतिष का दिन, जैसे कि टाइटल से ही ये पता चल रहा है कि इसमें एक ज्योतिष की कहानी है। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। So let's start the text of this lesson. Punctually at midday, नियमित रूप से दोपहर में, he opened his bag, वह अपना बैग खोल देता था, and spread out, और बिखेर देता था his professional equipment. प्रोफेशनल मीन्स व्यवसाय से संबंधित, और इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण, अर्थात वो सामान जो उसके व्यवसाय से संबंधित था। तो वो ज्योतिष था, तो ज्योतिष से संबंधित जो भी सामान होता है उसको वह बिखेर देता था। विच कंसिस्टेड, जिसमें सम्मिलित था, ए डजन कोड़ी शेल्स, एक दर्जन कोड़ियाँ। तो कोड़ियाँ ज्योतिष के पास अक्सर पाई जाती हैं, तो एक सामान ये हो गया। दूसरा, ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ, एक वर्गाकार कपड़े का टुकड़ा। विद ऑब्सक्योर मिस्टिक, ऑब्सक्योर मीन्स रहस्यमयी, मिस्टिक चांट्स ऑन इट। मिस्टिक का मतलब होता है धार्मिक, रिलीजियस, तो उस पर कुछ ऑब्सक्योर मिस्टिक यानी अस्पष्ट धार्मिक चार्ट्स बने हुए होते थे, रहस्यमयी। ए नोटबुक, तीसरी चीज उसके बाद नोटबुक थी, एंड ए बंडल ऑफ पामीरिया राइटिंग। पामीरिया ये वृक्ष होता है, ताड़ का वृक्ष, तो उसके जो पत्ते होते हैं बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो उन पत्तों के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता था, और उनका एक बंडल उसके पास था। तो ये सारा सामान था जो वह साथ लेके चलता था और अपने बैग से निकाल करके अपने सामने बिखेर देता था। His forehead was resplendent, resplendent का मतलब होता है चमकता रहता था, तो उसका माथा चमकता रहता था। with sacred ash, पवित्र राख से, and vermilion, और वर्मिलियन कहते हैं सिंदूर को। तो माथे पर सिंदूर और पवित्र राख लगा के रखता था, जिसमें चमक होती रहती थी। एंड his eyes sparkled, और उसकी आंखों से भी चमक निकलती थी। विद ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, जो कि बहुत तेज, एबनॉर्मल मैंने असाधारण, और ग्लीम का मतलब भी चमक होता है। तो असाधारण चमक उसकी आंखों में भी देखी जा सकती थी। विच वॉज रियली एज ए आउटकम ऑफ कंटिन्यूअल सर्चिंग, जो कि रियली मीन्स वास्तव में, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम था, ऑफ कंटिन्यूअस लगातार, सर्चिंग मैंने तलाश, सर्चिंग लुक, एक ऐसी दृष्टि जिसमें जो तलाश कर रही है फॉर कस्टमर, ग्राहकों को। तो ग्राहकों को तलाश करने वाली दृष्टि जो लगातार करता रहता था, तो उसके परिणाम स्वरूप ही उसकी आंखों के अंदर इतनी असाधारण सी चमक दिखाई देती थी। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी प्रोफेटिक लाइट, परंतु जिसको कि उसके सीधे साधे ग्राहक जो है, टुक मीन्स मानते थे, प्रोफेटिक मीन्स देवीय, देवताओं से संबंधित, लाइट मीन्स प्रकाश, एंड फेल्ट कंफर्टेड, और वो ये महसूस करके उनको कंफर्ट मिलता था, इनको आराम मिलता था या उनको सुकून मिलता था।
द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली एनहांस्ड। उसकी आँखों की जो शक्ति थी उसको कंसिडरेबली मीन्स जानबूझकर एनहांस मैंने बढ़ा लेता था, यानी आँखों का की जो पोजीशन है उसको वो बढ़ा लिया करता था बाय दियर पोजीशन। पोजीशन का मतलब वही है स्थिति। तो आँखों की जो स्थिति थी उसको वह जानबूझकर बढ़ा कर रखता था, मतलब आँखें फाड़ कर देखता था। प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, और उसकी आंखें जो प्लेस रहती थी, उनका जो स्थान था वो क्या था, एक तरफ पेंटेड फोरहेड था यानी माथा जिसके ऊपर उसने पवित्र राख और सिंदूर मला हुआ होता था, और दूसरी तरफ क्या थी, डार्क विस्कर्स। विस्कर्स कहते हैं मूछों को, तो घनी मूछें, काली घनी मूछें। तो घनी मूछों के और माथे के बीच में उसकी जो आंखें हैं वो बहुत ही, उनकी जो पोजीशन होती थी वो बहुत बड़ी होती थी, बड़ी बड़ी आंखों से वह देखता रहता था। तो मूछों के बारे में बताया जा रहा है, विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, जो कि फैली हुई थी उसकी गाल तक, अर्थात विस्कर्स गलमूछ को ही कहते हैं, ऐसी मूछें जो गाल तक होती हैं। ओके, इवन ए हाफ विट्स आईज वुड स्पार्कल इन सच ए सेटिंग। अगर कोई हाफ विट, मैंने विट मीन्स बुद्धिमान, अगर कोई हाफ विट है अर्थात मूर्ख व्यक्ति है, उसकी आंखें भी स्पार्कल मीन्स चमक सकती, चमकेंगी इन सच ए सेटिंग, जिनकी स्थिति ऐसी हो। अर्थात आंखों को इस तरह से फाड़ फाड़ कर वह रखता था जिससे सबको ऐसा महसूस होता था कि उसके अंदर कोई शक्ति है, देवीय शक्ति है। तो कोई अगर मूर्ख व्यक्ति है जिसके पास ज्योतिष कला जिसको नहीं आती है, अगर वो भी ऐसी आंखों से देखेगा तो उसमें भी चमक नजर आएगी। टू क्राउन द इफेक्ट, इस प्रभाव को ताज पहनाने के लिए अर्थात और महत्व बढ़ाने के लिए ही वाउंड, ये वाइंड की सेकंड फॉर्म है वाउंड, वह वाउंड मीन्स होता है लगाना, ये सैफरन कलर टर्बन, खासतौर पे कैसे लगाना, जो ऐसे गोल घुमा करके पहना जाता है। तो क्या पहनता था, सैफरन कलर टर्बन, केसरिया रंग की पगड़ी। तो केसरिया रंग की पगड़ी पहने रहता था अराउंड हिज हेड, अपने सर के चारों ओर। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, उसका जो एक कलर कॉम्बिनेशन था वह कभी भी उसको भूलता नहीं था, अर्थात केसरिया रंग ही वह हमेशा यूज करता था पगड़ी के रूप में। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कोस्मोस और डेलिया। कोस्मोस और डेलिया ये फूल होते हैं, तो जैसे मधुमक्खियां जो है कोस्मोस और डेलिया के फूलों पर आकर्षित होते हैं, तो लोग भी उसके ऊपर ऐसे आकर्षित रहते थे, भीड़ लगी रहती थी। ही सेट अंडर द बफ्स ऑफ स्प्रेडिंग टेमरिंड, वह बैठता था बफ्स में शाखाओं के नीचे। स्प्रेडिंग मीन्स फैले हुए, टेमरिंड इमली के पेड़, तो इमली के पेड़ की फैली हुई टहनियों के शाखाओं के नीचे वह बैठा करता था। विच पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, फ्लैंक्ड यानी घेरे रहती थी पाथ रास्ते को, रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो कि टाउन हॉल पार्क से गुजर रहा था। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, ये बहुत से कार्यों के लिए महत्वपूर्ण स्थान था। ए सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, सर्जिंग मीन्स उमड़ती हुई, क्राउड भीड़, वॉज ऑलवेज सदैव, मूविंग अप एंड डाउन का मतलब आना और जाना, तो आती रहती थी और जाती रहती थी। दिस नैरो रोड, इस तंग सड़क पर, मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक, ए वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड्स मीन्स व्यापार यानी सेलिंग एंड बाइंग, खरीदना और बेचना, वैरायटी मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार का, तो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापार एंड ऑक्यूपेशंस और व्यवसाय, वॉज रिप्रेजेंटेड, इनका प्रतिनिधित्व होता था ऑल अलोंग इट्स वे, इस पूरे रास्ते पर, अर्थात इस पूरे रास्ते पर बहुत सारे व्यापार, बहुत सारे बिजनेस चलते रहते थे। मेडिसिन सेलर्स, दवाई विक्रेता, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, चोरी का सामान बेचने वाला, एंड जंक डीलर कहते हैं कबाड़ी को, जंक मीन्स कबाड़, तो कबाड़ बेचने वाले भी यहाँ पर इस रोड पर अपना व्यवसाय चलाते थे। मैजिशियंस, जादूगर भी होते थे। एंड अबव ऑल, और इन सब से ऊपर, एन ऑक्शनियर, ऑक्शनियर कहते हैं बोली लगाकर सामान बेचने वाला, अर्थात नीलाम करता, ऑफ चीप करो, सस्ते कपड़े का, तो सस्ते कपड़े का बोली लगाकर सामान बेचने वाला, अर्थात आपने देखा होगा सस्ते कपड़े बेचने वाले अपने सामान को कैसे बोली लगाकर बेचते हैं। हु क्रिएटेड इनफ दिन, दिन मीन्स शोर,
जो पैदा करता था काफ़ी शोर ऑल डे, पूरे दिन भर, टू अट्रैक्ट द होल टाउन, पूरे शहर को आकर्षित करने के लिए। तो अक्सर कपड़े बेचने वाले अपने सामान की बोली लगा करके बहुत शोर मचाते हैं। नेक्स्ट टू हिम इन वोसिफरसनेस, वोसिफरसनेस मीन्स शोर के मामले में। उसके बाद आता था ए वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट, भुनी हुई मूंगफली विक्रेता। तो भुनी हुई मूंगफली का विक्रेता भी बहुत शोर मचाता था, लेकिन सस्ते कपड़े वाला जो विक्रेता था वो ज़्यादा ही शोर मचाता था। ओके, हु गिव हिज वेरी फैंसी नेम, जो अपने सामान को अर्थात मूंगफली को अच्छे अच्छे नाम देता था ईच डे, प्रतिदिन। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, कभी उसको वो बॉम्बे आइसक्रीम के नाम से बुलाता था वन डे, एक दिन। एंड ऑन द नेक्स्ट, और अगले ही दिन दिल्ली आलमंड, दिल्ली के बादाम कहता था। एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलिकेसी, और तीसरे दिन राजाओं का स्वाद। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आदि इत्यादि। तो बहुत सारे नाम अपनी मूंगफली के वह रखता रहता था, डेली बदलता रहता था। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और लोग उस पर इकट्ठा हो जाते थे। ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, इस भीड़ का, कंसिडरेबल मीन्स काफ़ी, पोर्शन मीन्स हिस्सा, डेलीड मीन्स आवागमन करना, आना जाना, बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, इस ज्योतिष के आगे से भी। तो ज्योतिष जो कि मूंगफली वाले के बराबर में ही बैठता था, तो जाहिर सी बात मूंगफली लेने जो आते थे तो उसके आगे से भी गुजरते थे। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस, ट्रांजेक्टेड मीन्स करना। तो ज्योतिष अपने बिजनेस को करता था बाय द लाइट ऑफ फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब लौ, जो लौ जलती रहती है मूंगफली के ऊपर, जो अंगीठी रखी रहती है उसमें से जो लौ निकल रही होती थी, तो उसकी रोशनी में, विच क्रैकल, जो चमकती रहती थी, स्मोक, और जिसमें से धुआं निकलता रहता था अप अबव द ग्राउंड नट ही, मूंगफली के जो ढेर है उसके ऊपर से, नियर बाय मैंने पास में ही। हाफ द एनहांसमेंट ऑफ द प्लेस, इस स्थान की आधी, एनहांसमेंट मीन्स वृद्धि या बढ़ोतरी, वॉज ड्यू टू द फैक्ट, इस तथ्य के कारण थी कि इट डिड नॉट हैव, इसमें नहीं था, बेनिफिट मीन्स लाभ ऑफ म्यूनिसिपल लाइटनिंग, सरकारी प्रकाश का, अर्थात सरकार की तरफ से कोई प्रकाश का इस रोड के ऊपर निज़ाम नहीं था। द प्लेस वाज लिट अप बाय शॉप लाइट्स, दुकानों पे जो लाइट जलती थी उसी से इस स्थान पर रोशनी होती थी। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स, एक या दो दुकानदार के पास जो है वो गैस थे जिससे हिसिंग की साउंड निकलती रहती थी। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स, कुछ के नग्न जो दिए हैं वो जलते रहते थे। स्टक ऑन द पोल्स, जो कि एक पोल के ऊपर, एक खंबे के ऊपर जलाए जाते थे। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प्स, और कुछ वहाँ पे जो है जलाए जाते थे साइकिल लैम्प्स, यानी घूमते हुए जो चिराग है घूमते रहते थे। एंड 1 or 2, एक या दो, लाइक द एस्ट्रोलॉजर, जैसे कि ज्योतिष के समान, मैनेजमेंट प्रबंध कर लेते थे विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, जिनकी अपना कोई रोशनी का इंतजाम नहीं था। जैसे ये मूंगफली वाले के पास में अपनी दुकान लगाता था ज्योतिष, और मूंगफली वाले की रोशनी से ये अपना काम निकाल लेता था, ये इसने अपने किसी लाइटनिंग का इंतजाम नहीं किया था। इट वॉज ए बिविल्डरिंग क्रिसक्रॉस ऑफ लाइट रेज, प्रकाश की जो किरणें हैं वो क्रिसक्रॉस, आड़ी तिरछी पड़ती रहती थी, और ये हैरान करने वाला था। बिविल्डरिंग मीन्स हैरान कर देने वाला। एंड मूविंग शेडोज, और चलती फिरती परछाइयाँ, तो यहाँ पे चलती फिरती परछाइयाँ दिखाई पड़ती थी। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और ये ज्योतिष के लिए बहुत उपयुक्त था। फॉर द सिंपल रीजन, उसका एकमात्र सीधा सा कारण ये था कि ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड, उसका ज़रा सा भी इरादा नहीं था टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष बनने का। व्हेन ही बिगेन लाइफ, जब उसने अपना जीवन शुरू किया था। एंड ही न्यू, और वो जानता था, नो मैंने नहीं, मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, कि क्या होने जा रहा है। उसको ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या होने जा रहा है। टू हिम, नेक्स्ट मिनट, अगले ही पल खुद उसके साथ क्या होने जा रहा है उसको ये भी मालूम नहीं था। I shall continue with this lesson tomorrow. That's all for today. All the very best.